श्रीलंका के पानी में ड्रैगन का ये कैसा खेल, जानिए भारत चीन युद्धपोतों की मौजूदगी के मायने। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। भारतीय और चीनी युद्धपोत सोमवार को एक ही समय में श्रीलंका में डॉक किए गए। भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई और चीनी विध्वंसक हेफेई और वुजहेशान और किलियानसान एक साथ श्रीलंका में डेरे डाल चुके हैं। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले महीने श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। श्रीलंका में भारत और चीन रणनीतिक हितों में टकराव देखने को मिल सकती है। शीत युद्ध का जुड़ा है इतिहास। शीत युद्ध के समय से प्रमुख राष्ट्र श्रीलंका में अपनी नाक घुसाते रहे हैं। इसका नतीजा है कि यह द्वीपीय देश अक्सर रणनीतिक रूप से ठंडा पड़ जाता है। भारत कभी भी अमेरिका के जरिए श्रीलंका में US रिले स्टेशन की जगह हासिल करने से खुश नहीं था। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका को इसकी आवश्यकता थी ताकि भारतीय महासागर के समुद्री मार्गों पर नजर रखी जा सके। उस समय सोवियत नौसेना पर नजर रखना मुख्य उद्देश्य था। इसे आज इंडो पैसिफिक थिएटर के रूप में वर्णित किया जाता है। नेवी के हब के रूप में उभरा श्रीलंका कई देशों के नौसैनिक दौरे के लिए एक केंद्र के रूप में उभरा है। इस रणनीति ने न केवल द्वीपीय राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाया बल्कि कोलंबो को मल्टी अलाइनमेंट पोस्चर में ट्रांसफर करने में भी मदद की। 2009 से 2020 तक 525 से अधिक युद्धपोतों ने श्रीलंका का दौरा किया। इनमें से 110 भारत से थे, 80 जापान से थे और 40 चीन से थे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के लिए श्रीलंका के एक पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में कार्य करना कोई नई बात नहीं है। चीनी समुद्री ड्रैगन का उभरना, चीन के एक नौसैनिक शक्ति के रूप में उभरने और भारतीय महासागर क्षेत्र में युद्धपोतों की अपनी विस्तृत तैनाती ने खेल बदल दिया है। चीन के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। इसमें 360 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत के पास केवल 140 युद्धपोत हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीनी समुद्री मिलिशिया दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की आक्रामक रणनीति में सबसे आगे रही है। चीन के कम्युनिस्ट नेता ऐसा महान महसूस करने के लिए ही नहीं कर रहे हैं, वे चीन के भौगोलिक परिधि को कई समुद्री चौक पॉइंट्स के साथ एक समुद्री दृश्य के रूप में देखते हैं। इसमें मलक्का स्ट्रेट और त्सुशिमा स्ट्रेट का नाम लिया जा सकता है। बीजिंग की रणनीति अमेरिका और सहयोगियों द्वारा खुद को घेरने और इसके व्यापार और आपूर्ति मार्गों को बंद करने के लिए कोई भी जवाबी कदम उठाना है, साथ ही मजबूत समुद्री प्रभुत्व हासिल करना है। पड़ोसी देशों के सेज में चीनी घुसपैठ परिणाम स्वरूप चीन इंडो पैसिफिक के बड़े हिस्से में नेविगेशन की स्वतंत्रता और समुद्री संप्रभुता की सीमाओं को बढ़ा रहा है। ये फिलीपींस और वियतनाम जैसे समुद्री पड़ोसियों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।